जो कार्यक्रम चल ही रहा है, सर आप शामिल हुए हैं सर और ये अधिवक्ता सम्मेलन हो रहा है। देखिए इसका लक्ष्य क्या था। लक्ष्य ये है कि एक महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि अपनी अपनी अर्पित करें और उसी के साथ साथ उनकी जीवनी जो है और उससे जो प्रेरणा प्राप्त होती है वो प्रेरणा हम लोग सब लोगों तक पहुंचा सकें, आम समाज तक पहुंचा सकें। और विशेषतः जो हमारे वकील हैं, जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनके बीच में इस प्रेरणा को हम पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से समाज महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया था वैसा ही कल्याण आज फिर अति आवश्यक है। और उसमें हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको सुरक्षित करना और उसको सुरक्षित रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के दिन में। तो यहाँ पर जिस तरह से संगठित होकर हमारे अधिवक्तागण इस चीज़ को कर सकते हैं उसी को सही दिशा देने का एक प्रयास है ये। और मैं उम्मीद करूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, इसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस तरह से भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, खुद सीएम जिस तरह की भाषा शैली है ममता विश्व, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे कि जनता को समझना चाहिए कि जनता का क्या अधिकार बनता है और जनता को कैसी व्यवस्था चाहिए। और अगर वो व्यवस्था नहीं मिल रही है तो जनता फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके किस तरह से ये संदेश दे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। अब ये समय बताएगा। सर पाकिस्तान के अंदर बैठक हो रही है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार ने इसमें अगुवाई नहीं की, भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। भारत सरकार ने जो हमारी क्षमता है या जो हमारा अस्तित्व है, विश्व भर में हमारा अस्तित्व है और रहा है, वर्षों से रहा है, उसका सही उपयोग नहीं किया। अपनी कूटनीति और अपनी विदेश नीति का सही उपयोग नहीं किया। और इसलिए वो लोग जिनका कहीं भी विश्व शांति से कोई लगाव नहीं है, वो आज अपने आप को बीच में बैठाकर मध्यस्थता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शांति दूत बनेंगे। तो उस पर अब क्या कहा जा सकता है। हमारी कमी रह गई ना कि हमको जो कर सकते थे, हमको करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। सर आखिरी सवाल, एसआईआर में लंबी तादाद में नाम पड़ गया, उस पर क्या कहना? कोई बात नहीं है, हमारे पास कम से कम समय है। हमारे पास समय है कि हम इसका सामना कर सकें, हम इसकी स्क्रूटनी कर सकें और जो कदम उठाने हैं वो हम उठा सकें। अभी तक जो एसआईआर हो रहे थे वहाँ तत्काल सरकारें जो थी वो चुनाव करा रही थीं और समय नहीं था लोगों के पास। हमारे पास समय है, हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। और आज सारे अधिवक्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं तो ये एक संकल्प लेने का एक मौका है कि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुँचाएँगे। 2027 में कांग्रेस रिवाइव करेगी यूपी में। हम यहाँ किस लिए आए हैं? आज रिवाइव करने के लिए आए हैं ना। तो जब आदमी बीमार होता है और उसके पास आप जाते हैं और आप पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, तो वो यही कहता है कि अच्छा लग रहा है। लेकिन दुआ तो आपकी मिलनी चाहिए, आप ही को दुआ देनी चाहिए और ब्लेसिंग्स देनी चाहिए कि आप और जल्द से जल्द मजबूत हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और तेज़ी से दौड़ो। ये आप दुआ देंगे, आप लोग देंगे, आम जनता देंगे। आपने प्लेटफॉर्म दे दिया। हुमायूं कबीर की तो गए हुए बहुत दिन हो गए। किस हुमायूं कबीर की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, वो पश्चिम बंगाल। क्या किया है उन्होंने क्या किया है? देखिए, राजनीति जो करता है, जो धर्म के साथ राजनीति करता है, उसका क्या अंजाम होगा उस पर मैं क्या कहूँगा। लेकिन अगर किसी को आस्था है और किसी को अपने धर्म पर सही रास्ते पर, धर्म के सही रास्ते पर चलना है तो उसको वो करना चाहिए। इसको राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए। और राजनीति में धर्म को लाकर आप कोई किसी का कल्याण नहीं करेंगे, समाज का कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। अब वो जो सही समझते हैं वो करें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये सही बात है कि आप धर्म को राजनीति में ले आएँ। थैंक यू सर।
सर, ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर आज अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्या इस सम्मेलन से आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार, अन्याय, और हम ज्योतिबा फूले जी के आज जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित है पूरे प्रदेश के अधिवक्ता, और अधिवक्ता यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी जी आए हैं, हमारे सलमान साहब आए हैं, प्रभारी जी आए हैं, और एक तरफ अधिवक्ता मिर्जापुर में राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये जंगल राज चल रहा है पूरी तरीके से। इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता भाई कांग्रेस के साथ, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो, और निश्चित तौर से इस जंगल राज को अगर कोई खत्म करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारे नेता राहुल जी करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा है कि संविधान को बचाने के लिए उन्होंने आरआरएफ का गठन किया है, ताकि हर जिले में जो है 5-6 अधिवक्ताओं की टीम हो, अगर कोई भी परेशानी आती है तो उस पर वो खड़े हो सके। आप देख सकते हैं कि आज हमारे अधिवक्ता साथी भाई आए, पूरा ये महात्मा गांधी सभागार ओवर पैक्ड था, अंदर भी बाहर भी। इससे साबित होता है कि हमारे अधिवक्ता भाई पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ, 6 नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का पूरा सहयोग, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं मिलता, मेरे अधिवक्ता भाई अजय राय के साथ खड़े नहीं होते, तो ये सरकार हमें जेल में से सड़ा देती, हमें जेल से बाहर नहीं आने देती।